Hello friends, this is my third video of the same chapter, the story of village Palampur. Already we have discussed in the previous videos the important requirement for the production, that is land. And today in this video we are going to discuss about two another important requirements, that is labor and capital. अगर हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं then of course land, labor and capital, they three are the interrelated terms. Now first we will discuss about the labor. क्वेश्चन एज आई हैव टोल्ड यू कि आपको क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा वरी करने की नीड नहीं है. दे ऑल क्वेश्चंस आर ऑलरेडी गिवन एज एन सब हेडिंग्स. लाइक दिस इज हु विल प्रोवाइड द लेबर. दिस विल बी योर क्वेश्चन एंड आई थिंक यू विल बी very easily able to answer that who is going to provide the labor, the landless worker. जिन लोगों की अपनी जमीनें नहीं हैं, they are working as a labor on the field of the big farmers. वही लोग as a labor उनके field पर काम कर रहे हैं. So I am going to explain you about who is going to provide labor. After the land, as you know, labor is a very important factor for the production. Farming require a number of hands in the field. This small worker, the small farmer, they are working with their family. Small farmers को as such labor hire करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही उन लोगों के पास इतने पैसे होते हैं. But the big farmer, they need to hire the laborers to work on their field. Farm labor, you know it, they come either from the landless families or from the families who are having the small plot of land. Unlike farmer, farm laborers do not have a right to over the field they are cultivating. Landless farmers को सिर्फ सैलरी दी जाती है या वेजेस दिए जाते हैं. दे आर द पेड वेजेस बाय द फार्मर और उस लैंड के ऊपर उनका कोई भी राइट नहीं होता है. वेजेस कैन बी गिवन इन कैश और काइंड. पैसे की फॉर्म में भी वेजेस दिए जा सकते हैं और दे कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ द काइंड, या कई बार थोड़ा सा चावल या आटा देकर भी वेजेस प्रोवाइड किए जा सकते हैं. वेजेस दे वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन. अलग अलग रीजन में और अलग अलग क्रॉप के हिसाब से अलग अलग वेजेस उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं. देयर इज ऑल्सो डिस्कशन मेड ऑन पिक्चर 1.7 बिटवीन डाला एंड रामकली, टू फार्म लेबरर्स. दोनों के बीच में एक बातचीत हो रही है. यू पीपल कैन रीड एंड अंडरस्टैंड दैट द सिचुएशन ऑफ द लैंडलेस लेबर इन पालमपुर इज नॉट वेरी गुड. डाला इज अ लैंडलेस फार्म लेबर हु वर्क ऑन द डेली वेजेस इन द पालमपुर. अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, then government has decided 115 rupees per day, but Dala is getting only rupees 80 per day. So you can understand the condition of labor in Palampur. ये तो हम इस चैप्टर में एक गांव का एग्जाम्पल लेकर चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, बट दैट प्रॉब्लम इज फेस्ड इन एवरी विलेज ऑफ द कंट्री. तो आई थिंक लेबर के बारे में अब आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं. You will be able to answer the question asked when we start the topic. Now come to the third important requirement, that is the capital. Money of course required for every business. The capital is needed in farming. यहाँ पर again the question can be asked, write a note from where the capital come and where it is invested in the farming sector. Now you have already seen that modern farming. पहले हमने पढ़ा था कि जब से फार्मर्स ने HYV सीड्स यूज करना स्टार्ट किया है, फ्रॉम दैट टाइम दे रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल. उन्हें केमिकल फर्टिलाइजर्स, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए एक अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है. मोस्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर, अगर उन्हें मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज करने हैं तो एट द टाइम ऑफ द सीड सोइंग ऑफकोर्स उन्हें मनी बोरो करनी पड़ती है. दे बोरो मनी फ्रॉम द लार्ज फार्मर्स और फ्रॉम द मनी लैंडर्स or from the traders. The rate of interest, it is always very high. एक अच्छे खासे इंटरेस्ट पर उन्हें मनी प्रोवाइड की जाती है या अवेलेबल हो पाती है. एंड दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन. और कहीं ना कहीं जब तक उनकी हार्वेस्ट पूरी तरह से हार्वेस्टिंग का सारा प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता है, दे आर इन डिस्ट्रेस. बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कि कहीं उनकी क्रॉप खराब ना हो जाए और कहीं वो सारा का सारा जो डेप्ट उन्होंने लिया है कहीं वो उसको दे मस्ट नॉट बीन अनेबल टू पे दैट डेप्ट. Now what is the condition of the big farmer? Big farmers को as such बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. In contrast to the small farmer, the medium and large farmer, they have their saving for the farming. उन्हें किसी से मनी लेने की ज़रूरत नहीं है. They already have a huge savings.
they are thus able to arrange for the capital needed, पैसे के लिए उन्हें यहाँ वहाँ नहीं जाना पड़ता. Then how do these farmers they arrange their savings? ऑलरेडी उनके पास बिग फील्ड होते हैं तो वो उसको अरेंज कर सकते हैं. एंड सेकंड, एक तरफ तो वो क्रॉप सरप्लस क्रॉप से मनी अर्न कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो स्मॉल फार्मर से एक अच्छा खासा इंटरेस्ट लेकर द बिग फार्मर्स आर एबल टू मल्टीप्लाई देयर मनी, सो दे आर नॉट फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. तो आई थिंक इस चैप्टर में अभी तक आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी. प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द 3 फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन. तीनों फैक्टर्स के बारे में हमने बड़े अच्छे से रीड आउट किया है. वी हैव रेड अबाउट द लैंड. लैंड इज फिक्स्ड, लैंड इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द विलेज ऑफ पालमपुर. वी हैव रेड अबाउट द कंडीशन ऑफ द लेबर दैट वी कैन से दैट इज नॉट वेरी गुड इन द विलेज ऑफ द पालमपुर. वी हैव रेड अबाउट द कैपिटल दैट ए लार्ज फार्मर दे डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम ऑफ अरेंजिंग द कैपिटल, बट द स्मॉल फार्मर दे हैव टू बोरो मनी एट हाई इंटरेस्ट फ्रॉम द बिग farmers. Now I am very much sure कि you will be able to fill this given table. आप बड़े अच्छे से इस टेबल को फिलअप कर पाएंगे. This fill-up is based on your understanding, जितना भी आप लोगों ने अभी तक यहाँ पर खत्म किया है. Now come to the next one, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट. किस तरह से जितना भी सरप्लस प्रोडक्शन होता है उस तरह से उसको सेल किया जाता है. उसके 2 ही तरीके हैं. द वन इज द सरप्लस क्रॉप कैन बी सेल आउट इन द नियर बाय मंडी. या तो फार्मर उसको नियर बाय मंडी में बेचने के लिए आते हैं, या कई बार फार्मर्स जो ज़्यादातर बाहर नहीं आ पाते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती है या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं होती है, देन देयर एडवांटेज इज टेकन बाय द बिग मर्चेंट और द ट्रेडर्स. उसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी दे हैव एन रिकॉर्ड. उन्हें पता होता है कि किस विलेज में जाकर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है. वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और मनमाने रेट पर फार्मर से उनका सरप्लस जो भी प्रोडक्ट होता है उसको खरीद लेते हैं. तो लेट्स रीड अबाउट द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट. Let's suppose that the farmer have produced wheat on their land using 3 factor. चलिए वी प्रेडिक्ट इट कि फार्मर्स का पूरा हार्वेस्टिंग वाला जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो खत्म हो गया है. द व्हीट इज हार्वेस्टेड, व्हीट हार्वेस्ट होकर तैयार हो गया है. प्रोडक्शन पीरियड इज कंप्लीट. नाउ नेक्स्ट, व्हाट द फार्मर इज गोइंग टू डू विद द व्हीट? दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द व्हीट फॉर द फैमिली कंजम्पशन. वो अपने फैमिली कंजम्पशन के लिए थोड़ा बहुत अपने पास रखेगा. एंड द रिमेनिंग विल बी सेल और इट इज कॉल्ड एज एन सरप्लस व्हीट. स्मॉल फार्मर, एज आई टोल्ड यू दैट देयर प्रोडक्शन इज ऑल्सो स्मॉल. बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन उन लोगों के पास नहीं होता है, तो मे बी बहुत थोड़ा बहुत ही उन लोगों के पास बचता है जिसको उन्हें सेल आउट करने की ज़रूरत पड़ती है. सो द मीडियम एंड लार्ज फार्मर जिनकी अच्छी खासी सप्लाई होती है व्हीट की, they need to search out for the market. In the figure 1.1 you can see, आपने पहले पेज पर ही देखा था कि कैसे बुलेट कार्ट पे व्हीट की बोरियों को ले जाया जा रहा है. The traders at the market buy the wheat. जब वो लोग मार्केट में पहुंचते हैं व्हीट को लेकर, वहां पर ट्रेडर्स होते हैं उसको परचेज करने के लिए. एंड वो ट्रेडर्स वहां से परचेज करके दे सेल इट टू द शॉपकीपर्स ऑफ द टाउन एंड द सिटीज. Now as Tejpal Singh, the large farmer, he has an surplus of 350 quintal of wheat of all his land. He sell the surplus wheat at the Raiganj market at a very good price. जिनके पास एक अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, अच्छी खासी स्टोरेज फैसिलिटी होती है, वो बहुत अच्छे से पैसा अर्न करते हैं क्योंकि वो व्हीट को स्टोर करके रख सकते हैं. लाइक द एग्जाम्पल ऑफ तेजपाल सिंह, अ लार्ज फार्मर ऑफ पालमपुर इज गिवन. अच्छा खासा पैसा कमाता है. एंड व्हाट ही डू विद हिज अर्निंग, उस अर्निंग से वो क्या करता है, सारा का सारा पैसा, ज़्यादातर पैसा बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा देता है. और जब स्मॉल फार्मर्स को ज़रूरत पड़ती है, लाइक सविता एक स्मॉल फार्मर का एग्जाम्पल गिवन है, जब स्मॉल फार्मर्स को ज़रूरत पड़ती है तो वो एक अच्छे खासे इंटरेस्ट पर दोनों तरह से दे आर एबल टू अर्न द मनी. एक तरफ सरप्लस व्हीट को सेल करके अच्छे से मनी अर्न करते हैं, एंड सेकंड दे आर टेकिंग अ वेरी हाई इंटरेस्ट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर. Like Tejpal Singh, other large and medium farmer, they also sell the surplus crop in the market. A part of the earning is saved and kept for buying capital for the next season. Thus, the big farmer or the medium farmer, they are able to arrange for the capital without creating any kind of problem. The some farmer might also use the saving to buy the cattle. उनमें से कुछ लोग कुछ ट्रांसपोर्ट लाइक ट्रक खरीद लेते हैं, कैटल खरीद लेते हैं. सो they are easily able to multiply their money. So now
दिस चैप्टर अगेन वाज वेरी इजी, बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझा होगा. लैंड, लेबर, कैपिटल, दे ऑल 3 फैक्टर, 3 रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. एंड इन नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चंस भी साथ साथ आप लोगों के डिस्कस होते जा रहे हैं. लेबर के बारे में जितना हम लोगों ने पढ़ा, ये सारी प्रॉब्लम आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं. सो दिस इज नॉट एनीथिंग न्यू कंसेप्ट फॉर यू टू लर्न. तो यहाँ पर आप लोग को दिक्कत नहीं आएगी. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज ऑफ द पालमपुर. अभी तक जितना हमने पढ़ा इट इज अबाउट द फार्मिंग और द एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है. एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज. फार्मिंग के अलावा पालमपुर के लोग और किन किन अलग अलग तरह के वर्क में एंगेज हैं.